Good afternoon, sir. I have an issue regarding my parents. They are always fighting. They are always fighting means every day, which give me a lot of stress. I am also suffering from diabetes, taking injection 30 unit in morning and 15 unit in night. I also develop stones in my kidney and my blood sugar level is usually higher than normal. So it's my humble request to you to please suggest me a path to how to avoid my parents' stress and diabetes stress and fully concentrate on my NEET 2022 preparation. दरअसल यहां पर जो है वो दो मेजर इशू हैं। पहला है कि जो स्टूडेंट है वो एक जो स्टूडेंट है कमांडो हमारा, वो दो समस्याओं से जूझ रहा है। पहली समस्या जो है वो है उसके स्वास्थ्य की, उसकी हेल्थ की। सेकंड है उसकी मानसिक हेल्थ की। दोनों समस्याओं में हेल्थ इन्वॉल्वमेंट के, एक मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व है, एक फिजिकल हेल्थ इन्वॉल्व है। मेंटल हेल्थ में यह है कि उसको अपने माता पिता के लड़ने से, आपस में उनके जो है वो वाद विवाद से उसको जो है वो तकलीफ है। और मैं कहता हूं कि हमारे इंडियन हाउसेस में ये चीजें बड़ी कॉमन होती आ रही है। कारण ये उसके पीछे ये कि माइंडसेट नहीं मिलते हैं। यानी हमारे यहाँ पे जोड़ियां जो बनती हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी होती है शादी के वक्त ना, उसको बड़े एक डिसाइड एक जमाने में करते थे। या हम ऐसा बोले यहाँ पर कि यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी का ही इशू है। चाहे मैरिज अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, कोई मैरिज हो, कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो चीजें जो है वो दिक्कत में आने लगती है। खैर, अब मुद्दा यह है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। मैं क्लियर कर दूं आपसे कि जब मम्मी पापा के बीच झगड़ा होता है ना, तो बच्चे जनरली जो है वो सफर तो करते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कुछ कर नहीं पाते। अब यहां पर रोल आता है किसका? घर के बड़े लोगों का। घर के बड़े लोगों का रोल आता है। यदि घर में आपके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके जो है वो रिलेटिव हैं, जो क्लोज रिलेटिव हैं, जो ऐसे परिवार के लोग हैं जिनकी बातें आपकी मम्मी या पापा में से कोई भी व्यक्ति जिनकी बातों को मानता है, जिनकी बातों को वैल्यू दी जाती है। और आपको बता दूं मैं, हर परिवार में एक या दो मेंबर ऐसे होते हैं जो कई परिवारों के मुखिया के समान ही होते हैं। उनके यानी वो जो बोल देते हैं लोग उनकी बात को मानते हैं। हर परिवार में एक या दो, कोई ताऊ जी मिल जाएंगे, किसी कोई चाचा जी होंगे, कोई हर परिवार में एक या दो व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जो 3-4 क्लोज फैमिली के अंदर कि जिनमें से किसी एक की बात को पूरा परिवार मानता है। यदि आपको लगता है कि समस्या वाकई में ज्यादा है तो आपको घर के बड़े मेंबर्स को बताना चाहिए, कॉन्फिडेंशियली ये बात बताना चाहिए कि ये समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा शांति से रह सकें। तो वो जब बोलेंगे तो शायद से जो है वो मम्मी पापा के बीच में जो झगड़ा है उसे हम कम करा सकते हैं। लेकिन आप कुछ बोलेंगे तो आपकी बात को उतना वैल्यू नहीं दिया जाएगा। कारण यह है कि बल्कि आप झगड़े का पार्ट और बन जाएंगे। और आपको किसी समस्या से बाहर निकलना है ना, तो समस्या का पार्ट बने बगैर बाहर निकलना है। कि आप उसके अंदर यदि इन्वॉल्व हो गए तो आपको समस्याएं जो है वो दिखाई पड़ेंगी, आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाई पड़ेगा। सॉल्यूशन देखने के लिए आपको दायरे से बाहर निकलकर ऊपर से देखना पड़ेगा कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। और मैं कह दूं आपसे कि इन समस्याओं का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये कि हमारे जो संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, या हम ऐसा बोले हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं वो ही हमको सेव करती है। तो यदि घर के बड़े रिलेटिव्स को यदि पता होगा कि भाई ये समस्या हो रही है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सोचिए कि कौन ऐसा है जिसकी हेल्प ले सकते हैं, किसकी बात को मम्मी मानती है, किसकी बात को पापा मानते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली के बारे में बेहतर सोचते हैं और जो इस समस्या को से हमको निकालने में हेल्प कर सकते हैं। और ये बात जरूर है कि मदर फादर को भी ये सोचना चाहिए कि वो थोड़ा जो है पीस से रहे, थोड़ा झगड़ा घर में ना करें। देखो, मन मुटाव हो सकता है परिवारों में, लेकिन उसका प्रभाव अगली जनरेशन पर नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है डायबिटीज की। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप 30 यूनिट जो है आप इंसुलिन ले रहे हैं, कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं, आपका शुगर लेवल क्या है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके अंदर मिसिंग है। पर मैं यही बोलूंगा कि अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। यानी डायबिटीज के स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे सलाह लीजिए। और अपने आसपास के एरिया में देखिए कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए और उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन को लीजिए। क्योंकि आप जो है इतनी कम उम्र में आपको मेडिसिन लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कब से ले रहे हैं ये भी नहीं पता। कि टाइप 1 डायबिटीज का मुझे संभावना लगता है, तो टाइप 1 डायबिटीज कहीं में ही आपको इंसुलिन दी जाती है शुरू से। तो टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको प्रॉपर केयर रखने की आवश्यकता है। शुगर आपका जो है वो नॉर्मल से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज के अंदर ही शुगर रहना चाहिए आपका। और इंसुलिन यदि आप 45 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं और तब भी आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, देयर मस्ट बी सम चेंज इन मेडिकेशन इज नीडेड। कि आपको मेडिकेशन में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तभी जो है वो आपका शुगर कंट्रोल में आएगा। तो जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए डॉक्टर्स हैं,
हैं उनसे सलाह लेंगे, आपको बेहतर इलाज मिल जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आपको कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको घर के बड़ों की हेल्प लेनी। मैं आपको इतना बोलता हूं कि मेरे घर में बहुत खराब माहौल है। मेरे पापा मेरे मम्मी को बहुत मारते हैं, एब्यूज करते हैं सर। अभी दिन में हम रोक लेते हैं बट रात में 2 दिन पहले बहुत मारा है मम्मी को, और मारा है, पूरे बॉडी में ब्लैक निशान है। मैंने मम्मी को बोला कि पुलिस कंप्लेंट करते हैं या अपने विलेज चले जाओ, बट 2 रीजन है। मेरा भाई का 10th और लास्ट BSc प्लेन और नीट का स्टडी कर रहा हूं, बट नॉट स्कोर गुड, 450 आउट ऑफ 720 इन 2021। सर जी आई एम वेरी अपसेट, घर के काम भी मैं कर रहा हूं सर, मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे मेरे मम्मी के हालत नहीं देखा जाता, मैं क्या करूं? प्लीज हेल्प मी। घर में वही अर्निंग करते हैं, पापा ड्रिंक भी नहीं करते बट बहुत गुस्सा करते हैं सर, मुझे क्या करना चाहिए? और क्या वुमेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? कीर्तन सर प्लीज बताएं मैं क्या करूं। ठीक, तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं इसमें कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का एक बड़ा इशू है, और यदि डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, यदि फादर जो है बाहर से आकर अपना गुस्सा जो है वो घर में मम्मी पर निकालते हैं, तो ये एकदम ही गलत है और ये अनएक्सेप्टेबल है। यदि कोई भी कारण हो, आपका चाहे BSc हो, चाहे भाई का 10th का एग्जाम हो, कोई भी कारण हो, डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। यानी ये जिस प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारे देश में कई सारी महिलाएं जो है डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है, एक तो बच्चे और दूसरा होता है उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। हमारा जो सेटअप बना हुआ ऐसा है कि एक बार शादी कर दी तो लड़की को बोल देते हैं कि बेटा तेरा अब मायका पराया हो गया है, तेरा घर तो ससुराल है के, और लड़की के पास आप बताओ जिस लड़की की शादी कर दी है उसके पास यदि करियर खुद को अपने पैरों पर नहीं खड़ी है, मायके वाले बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो अब वो है, और वहां पर उसके साथ में इस तरह का जो है वो व्यवहार होता है, तो आप बताओ वो महिला कहां जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूं पूरे देश की लड़कियों से मैं बोलता हूं कि बेटा पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ा हो, और शादी तभी करो जब आप अपने पैरों पर खड़े हो, आपका वजूद तैयार हो, तब आप शादी करो। अदरवाइज क्या होता है कि इन समस्याओं से गुजरना होता है। यदि आज इनकी मम्मी जो है किसी सरकारी जॉब में होती या किसी प्राइवेट नौकरी में होती, सेल्फ अर्निंग होती, तो क्या ये इस तरह का टॉर्चर वो एक्सेप्ट कर पाती? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी इन्वॉल्व है। अब ऐसे में मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो परमानेंट सॉल्यूशन समस्या का ये कि तुमको अच्छे से पढ़कर अपनी माँ को लेकर बाहर निकलना पड़ेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे लंबा रास्ता है पर यही सही रास्ता है कि तुमको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी मां को इस कष्ट से निकाल सको बाहर। और दूसरी बात है कि यदि ये बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है, जैसे आपने लिखा कि पूरी बॉडी में निशान है सब है, तो मैं कहता हूं प्लीज डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प ऑफ द पुलिस। के पुलिस की जानकारी में ये बातें होती हैं तो आदमी जो है वो बैलेंस में रहता है, क्योंकि इंडिया में मैंने कहा ना डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्ट्रॉन्ग लॉ कानून बने हुए हैं। और रही बात इस बात की कि इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मत सोचिए। इसलिए मत सोचिए, इसके लिए कारण उसके पीछे ये है कि फादर ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं रह सकते हैं उठ के, इसके लिए भी प्रोविजन बने हुए हैं पूरा। तो डोमेस्टिक वायलेंस को यदि किसी को फिजिकल हर्ट होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है हमको। और रही बात कि जो है इसमें फिर मैं बोलूंगा कि पुलिस पे जाने के अलावा यदि आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि घर के कोई बड़े हैं, वह सम्मानित व्यक्ति घर में हैं, तो उनकी भी हेल्प आप लीजिए। और पिताजी यदि बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। कई बार आदमी बाहर अपने वर्क प्लेस में बहुत ही जो है वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, तो फिर वो पूरा गुस्सा जो है घर आकर निकालता है। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि इस समस्या का समाधान सिर्फ इतना सा है कि एक तो आप इस पूरे अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन ढूंढ सके आपके। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कुछ अपना करियर अच्छा बना लेंगे, तो आप अपनी माँ को साथ रख पाएंगे। और फिर बजाय किसी की कि माँ को हाथ लगा दे या माँ को कुछ बोल दे उठ के, या ऊंची आवाज में आपकी माँ से बात कर ले, फिर कोई आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कमजोर हैं। और कमजोर जो लोग होते हैं ना, उनको जब तक कमजोरी दिखती रहेगी आपकी, लोग आपको दबाते रहेंगे। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना के। माँ को भी जो है माँ पढ़ी लिखी है, माँ कुछ करती, तो माँ को भी आपको जो है क्यों मैंने कहा ना पढ़ी लिखी है, जो भी उनका एजुकेशन स्टेटस है, तो माँ को भी स्वरोजगार में लगने की तरफ प्रेरित करना चाहिए कि मम्मी को कुछ ना कुछ आता होगा,
तो वो अपना जैसे मैं पिछले फर्स्ट हार्ट कनेक्ट के पहले सीरीज में सेम टाइप का प्रॉब्लम एक आया था, तो मैंने उसको जो व्यक्ति जो जिसने मेल किया उससे मेरा पर्सनल उसने नंबर दिया, तो हमारी टीम ने बात भी कराया मेरा उससे। तो मैंने उसको यही बोला कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत डोमेस्टिक वायलेंस का तो मुझे बताइए, मैं वहाँ के पुलिस से बात करता हूँ और मैं आपकी समस्या का सॉर्ट आउट करता हूँ। लेकिन वो पुलिस में जाना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने कहा कि फिर एक ही तरीका बचता है कि तुम तो बेटा छोटे, तुमको तो अभी 4-5 साल का वक्त लगेगा, तुम्हारी मम्मी क्या क्या काम जानती है? उन्होंने कहा मेरी मम्मी जानती है, खाना अच्छा बनाती है। मैंने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा आप पता नहीं बिहार की एक जगह बताया वहां रहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो पता लगाओगे, तुम इतना कर सकते हो कि अपनी मम्मी के लिए कि 5-6 घरों में टिफिन का काम शुरू कर सकते हैं क्या? वो घर में बड़ा रेजिस्टेंट हुआ, लेकिन उन्होंने फाइनली टिफिन का काम शुरू किया। उन्होंने लोगों के घर टिफिन भेजना शुरू किए। इस बच्चे ने उनकी हेल्प किया, टिफिन से कुछ पैसा आने लगा। आने के साथ ही जैसे इकोनॉमिक आया कि भाई पैसा कुछ आ रहा है, काम कर रहे हैं, तो धीमे धीमे घर का माहौल बदल गया और फाइनली चीजें सेटल डाउन हो गई। और आज उसने बताया मुझे कुछ महीने पहले की बात है कि उनकी मम्मी के अभी 60 जगह पर टिफिन जाते हैं और वो अपने उनके हस्बैंड की तुलना में ज्यादा अर्न करने लगी है और घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है, घर में बेहतर। तो कई बार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास हाथ पैर नॉर्मल हैं हम, तो हम कुछ ना कुछ काम तो कर सकते हैं। जब तक पैरों पर आप नहीं खड़े होंगे तब तक आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और बर्दाश्त करने मैंने कहा ना आपसे कि ये सिर्फ क्या होता है, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जैसा है कि आपको उस चीज को जहां परेशान हो रहे हैं, जिससे काम आगे नहीं बढ़ रहा है, वो बड़ा कर दीजिए आप।